पापा, आप इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों उठा कर ले आए? माँ की तबीयत खराब है, हम थोड़ा लेट भी तो आ सकते थे। बेटा, महाराज को हमारी ही ताजी सब्जियां चाहिए होती हैं, और अगर हमने नहीं दी तो वो कहीं और से सब्जियां मंगवा लेंगे, और वो चाहते हैं कि हम जो भी सब्जियां लाएं पहले उन्हें दें, ताकि उन्हें बासी सब्जियां ना मिले। और बेटा, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए आज मैं तुझे लेकर यहाँ आया हूँ, ताकि तू कुछ दिनों तक यहाँ सब्जी देने आ सके। अपने पिता के कहने पर सपना एक बड़ी सी टोकरी में सब्जी निकालकर अकेली महल के अंदर जाती है। महल की बड़ी दीवारें, दरवाजे पर खड़े सैनिक, महल के बाहर गार्डन में पानी का फव्वारा और महल के अंदर रखे कीमती सामान देखकर सपना बहुत हैरान होती है और आसपास की रखी चीजों को छूने लगती है। अरे मैया, यहाँ रखी सारी चीज कितनी महंगी लग रही है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो शाही परिवार में होते हैं। ये क्या चीज है? इसमें हकीकत के फूल हैं या नकली? और ये फर्श तो शीशे की तरह चमक रहा है, कहीं शीशा तो नहीं लगा है? ए गंवार लड़की, क्या कर रही हो तुम? सब्जी देने के लिए आई हो तो सब्जी दो और निकलो यहाँ से। महल की रखी किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। शिल्पा बहू, हमारी दासी कहाँ गई? उसको हमने वैद्य से दवाई लाने के लिए भेजा था। आधा घंटा हो गया पर अब तक आई नहीं। घुटने के दर्द से हमारी जान जा रही है। इतना बोलकर जैसे ही कल्याणी आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरती है वो गिरने लगती है, पर सही समय पर आकर सपना कल्याणी को पकड़ लेती है और सोफे पर बैठाकर उससे कहती है, महारानी, आप अपने सेवक से कह दो कि वो हमें सरसों का तेल हल्का गर्म करके दे दे। हम उससे आपके पैरों की मालिश कर देंगे, आपको दर्द से राहत मिलेगी और कल रात आते हुए हम जड़ी बूटी से बनाया हुआ अपना तेल ले आएंगे। हमें तुम जैसे गरीबों से अपनी महारानी की सेवा करवाने की जरूरत नहीं है। महारानी की सेवा करने के लिए बहुत सारी दासियां हैं। माफ करना, पर महारानी के पैर में ज्यादा दर्द है, इसलिए हमने सोचा कि महारानी की मदद कर दें। अब सपना सब्जी देकर वहां से जाने लगती है और सपना की ये दयालुता देख कल्याणी को सपना बहुत पसंद आती है और वो अपनी बहू को खूब फटकार लगाती है। वहीं अगले दिन सुबह होते ही अकेली सपना सब्जियों का बड़ा टोकरा और एक बोतल तेल लेकर महल जाती है और महल के अंदर जाते ही महारानी कल्याणी को आवाज देती है, महारानी कहाँ हैं आप? देखिए, मैं आपके लिए जड़ी बूटी से बना तेल लेकर आई हूँ। इसे लगाने से आपको बेहद आराम मिलेगा। कैसी गंवार हो तुम? तुम्हारे घर वालों ने सिखाया नहीं कि शाही महल में कैसे आते हैं? ये घर तुम्हारा नहीं, शाही महल है। नीची आवाज में बात करो। भाभी माँ, कौन है ये लड़की? ये गरीब सब्जी वाली है। इसके एक बार इसके कपड़े और हरकतें देखो। रानी शिल्पा, हमने कल ही आपको समझाया था ना, फिर भी आप इनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हैं। ये लड़की यहाँ हमारे लिए आई है। बेटा, तुम हमारे कक्ष में चलो। सेवक, ये सब्जियां रसोई घर में ले जाओ। सपना आंखों में आंसू लिए कल्याणी के कमरे में जाती है और उसके पैर दबाती है। ये सब कुछ युवराज अपनी आंखों से देख लेता है और उसे भी सपना बहुत पसंद आती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर दिन सपना सब्जी लेकर राजमहल आती है और एक दिन कल्याणी युवराज से सपना के लिए बात करती है। माँ, हमने तो हमारे दिल की बात कह दी। हमें भी वो लड़की बहुत पसंद है। अगर ऐसी बात है तो हम आज ही सपना के घर अपने युवराज का रिश्ता लेकर जाएंगे। पर रानी साहिबा, वो एक गरीब सब्जी वाली की बेटी इस महल की रानी कैसे बन सकती है? बहू, हमें इस घर के लिए संस्कारी रानी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है वो गरीब है या अमीर? इतना बोलकर कल्याणी अपने बेटे और अपने कुछ सैनिकों के साथ सपना के घर जाती है और युवराज का रिश्ता पक्का कर देती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द सपना की शादी युवराज से हो जाती है और अपने ससुराल में आकर जब वो रानी जैसे कपड़े पहनती है तो वो बहुत खुश होती है। इतना सब कुछ खाने में? मैं तो पहली बार कुर्सी टेबल पर बैठकर खाना खाऊंगी। आज तक मैंने बस सुना था कि शाही लोग चांदी के बर्तन में चांदी की चम्मच से खाते हैं, पर आज देख भी रही हूँ। और ये कपड़े कैसे लग रहे हैं मुझ पर? सपना, अब तुम इस महल की रानी हो। अपना गंवारपना छोड़कर थोड़ी शाही तौर तरीके सीख लो। भाभी, ऐसा मत बोलो। सपना धीरे धीरे राजमहल के सारे तौर तरीके सीख जाएगी। शिल्पा सपना की ऐसी हरकतें देखकर उसे हर समय गंवार कहती है और उससे दूर दूर रहा करती है। तो वहीं सपना को अपने शाही महल में बहुत अच्छा लगता है। जब भी सपना घर से बाहर जाती तो उसके साथ उसकी दासियां होती। यहाँ तक कि वो शाही महल में कोई काम भी नहीं करती है, उसका सारा काम उसकी दासियां करती हैं। और ऐसे ही एक दिन, दासी, आज हमें बाहर जाना है, तुम हमारी नई पोशाक रख दो। महारानी, आप अकेले कहीं नहीं जा सकती, आपको पहले महारानी से इजाजत लेनी होगी।
क्या? अब महल से बाहर जाने के लिए भी हमें इजाजत लेनी होगी और तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा? अगर ऐसी बात है तो हमें कहीं नहीं जाना। ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती। पूरे दिन शाही महल में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। क्या करूँ? जब अपने माता पिता के साथ थी तब मैं उनके साथ खेती करती थी, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती थी, पर यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। सपना पूरे दिन अकेली महल में बैठी बैठी बोर हो जाती है और वो अपना मन बहलाने के लिए कभी गार्डन एरिया में जाती तो कभी हॉल में तो कभी अपनी सास के कक्ष में जाकर बैठ जाती, पर फिर भी उसका दिन नहीं बीतता। ऐसे ही एक दिन उसकी नजर माली पर पड़ती है जो गार्डन की सफाई कर रहा होता है। ये देख सपना अपनी सास से कहती है, महारानी जी, हम अकेले पूरे दिन घर में बोर हो जाते हैं। क्या हम गार्डन एरिया में थोड़ी सी सब्जी की खेती कर सकते हैं? जब हम अपने माता पिता के घर थे तो हम वहाँ खेती करके अपने मन बहलाया करते थे। हमें सब्जियों की खेती करना, फूल उगाना बहुत पसंद है। बहू, इस काम के लिए हमारे महल में बहुत सारे दास और दासियां हैं। तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। महारानी, आप किस गवार को समझा रही हैं? भूल गई क्या कि ये गांव की गवार लड़की है, इसे तो गंदगी ही पसंद है। इतना टाइम हो गया है पर ये शाही महल के तौर तरीके नहीं सीख पाई। बताओ, अब इस महल की रानियां सब्जी उगाएंगी? अच्छा लगेगा बड़ी रानी जी, तो मैं कहती हूँ कि आप भी मेरे साथ सब्जियों की खेती करो। मैं सच कह रही हूँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं जानती हूँ शाही महल में अकेली अपने कक्ष में बैठे बैठे आप भी बोर हो जाती हैं। हम बोर नहीं होते, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी तरह दासियों के साथ मिलकर काम करने की। महारानी प्लीज हमें इजाजत दे दीजिए। ठीक है छोटी रानी, अगर आप चाहती हैं तो हम आपको इजाजत देते हैं। इजाजत पाकर सपना बहुत खुश होती है, परंतु शिल्पा का मुंह बन जाता है और अगले ही दिन से सपना दासी वाले कपड़े पहनकर गार्डन में जाकर गड्ढा खोदती है और उसमें खाद डालती है और सब्जी उगाती है। ये देख दूर खड़ी शिल्पा अपनी ही देवरानी का मजाक बनाती है। ये काम करती हुई रानी कम दासी ज्यादा लग रही हो देवरानी जी। अब मैं दासी लगूं या रानी, जिस काम में खुशी हो वो करना चाहिए और इस काम को करके मैं बहुत खुश हूँ। सपना की बातें सुनकर शिल्पा चिढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शिल्पा देखती है कि सपना दासियों के साथ मिलकर हर समय सब्जी की खेती और पेड़ पौधों को खाद पानी देने में लगी रहती है और उनके साथ खूब मजे करती है, हंसी ठिठोली करती। सपना की खेती में अब छोटी छोटी सब्जियां आने लगी थी। ये देख अब शिल्पा को अकेलापन महसूस होता है और एक दिन, क्या सच में दासियों के साथ बात करने से या सब्जियों की खेती करने से इंसान को सुकून मिलता है? जी, आप एक बार करके तो देखिए। आइए मैं सिखाती हूँ आपको कैसे सब्जियों की खेती की जाती है। सपना हाथ पकड़कर शिल्पा को अपने साथ गार्डन में ले जाती है और दूसरे खाली पड़ी जमीन पर उसे सब्जियों की खेती करनी सिखाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शिल्पा को भी अब सपना के साथ सब्जियों की खेती करना अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन, सपना ये देखो हमारी हरी भरी सब्जियां। तो क्यों ना दीदी आज हम अपनी इन सब्जियों से खाना बनाएं। चलिए रसोई घर में चलते हैं और सबके लिए खाना बनाते हैं। शिल्पा सपना के साथ रसोई घर में जाती है और उसके साथ मिलकर खाना बनाती है और खाना खाकर शिल्पा बहुत खुश होती है। हमने कितना अच्छा खाना बनाया है, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सही कहती थी तुम। इस तरह धीरे धीरे शिल्पा भी सपना को अपना लेती है और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों खाली समय में एक साथ रहती है और सब्जियों की खेती करती है। तुम्हारे पराठे बने कि नहीं अभी तक सृष्टि? मेरी चाय ठंडी हुई जा रही है। हाँ बस बन ही गए। चलिए आप चाय लेकर चलिए, मैं आती हूँ। सृष्टि के ऐसे बोलने पर चंचल चाय ले आई और पीछे से सृष्टि ने पराठे लाकर टेबल पर रख दिए। सभी ने एक बाइट पराठे का तोड़ा और चाय का सिप लिया। क्या माँ, जब देखो ऐसा ही नाश्ता करने को मिलता है, आखिर ये सब क्या है? बहुओं, तुम इंसान भी हो क्या? ये रोज रोज का तुमने यही नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है? जब देखो तुम बस हमारे आगे ये मीठे पराठे और फीकी चाय रख देती हो। तुम्हें हो क्या क्या है? क्या माँ जी, आप सभी ये क्या बोल रहे हो? मीठे पराठों से ज्यादा अच्छा तो नाश्ता होता ही नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें ये मीठे पराठे और फीकी चाय का नाश्ता इतना पसंद है तो तुम ही करो ये नाश्ता। माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ माँ मैं भी। अरे बेटा रुको, ये भगवान, तुम दोनों के इस नाटक की वजह से मेरे बेटे भूखे ऑफिस चले गए।
अपने पतियों का नाश्ते के टेबल से ऐसे उठकर जाना दोनों बहुओं को काफी अजीब लगा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। शोभा की 2 बहुएं थीं जिनकी अभी महीने भर पहले ही शादी हुई थी। दोनों ही बहुएं वैसे तो काफी संस्कारी थी, लेकिन वो दोनों ही नाश्ते में पहले दिन से मीठे पराठे और फीकी चाय बनाने पर अड़ चुकी थी। उन्हें इसके ऊपर कई बार समझाया भी गया था, लेकिन उन दोनों पर किसी की बात का कोई असर ही नहीं होता था। वो हर रोज मीठे पराठे और फीकी चाय ही अपने परिवार के सामने लाकर रख देती थी। लगातार ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक रोज सुबह के वक्त वो दोनों नाश्ता ही बनाने जा रही थी कि तभी उनके पतियों ने उन्हें रोक लिया। रुको सृष्टि। क्या बात है, जल्दी बताइए, मुझे नाश्ता बनाने जाना है। आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये लो सृष्टि, आज तुम इससे नाश्ता बनाना। सच में हर रोज मीठे पराठे खा खा कर अब मेरा मन उबने लगा है। ठीक है पूरब जी, मैं ये पोहे भी बना दूंगी, लेकिन इस वक्त नहीं। वो क्या है ना, मैंने चीनी का आटा लगा लिया है और अगर मैंने उससे पराठे नहीं बनाए तो वो बेकार हो जाएगा। और सुबह सुबह हमें शुगर लेनी भी चाहिए, उसमें हाई एनर्जी होती है। अच्छा बाबा, ठीक है सृष्टि, मैं समझ गया। तुम जाओ मीठे पराठे ही बना दो। जैसे रोज खाते हैं वैसे ही किसी तरह आज भी खा ही लेंगे। पूरब की बात सुनकर सृष्टि मुस्कुराती हुई पोहे लेकर रसोई में आ गई। क्या बात है, आज इतनी देर क्यों लगा दी आने में? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जेठानी जी, पोहे हैं, आज दोपहर को इन्हीं से कुछ बना लेंगे। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम जरा जल्दी से अब पराठे बनाओ, चाय बनने वाली है। जी। सृष्टि ने आज ही हमेशा की तरह मीठे पराठे बनाए और जेठानी ने फीकी चाय। पूरे परिवार ने बिना किसी शिकायत के वो नाश्ता कर लिया और फिर उन दोनों के ही पति ऑफिस चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद शोभा ने अपनी बहुओं की क्लास लेना शुरू किया। रुको महारानियों, कहाँ चली? इस गुलाम की भी सुनती जाओ, अपनी मर्जी की मालकिनो। माँ जी, आपको क्या हुआ? आप अचानक हमारे ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ओहो, मुझे क्या हुआ? ज्यादा नादान मत बनो। ये सृष्टि, तुझे तो मेरे बेटे पूरब ने पोहे ला कर दिए थे ना नाश्ते में बनाने को, फिर क्यों नहीं बनाए? माँ जी, वो नाश्ते के लिए आटा लगा चुकी थी। तो आटा लगा चुकी थी, इसीलिए महारानी ने वही अपनी मर्जी का नाश्ता हमें करवाया। और तू चंचल, तुझसे भी 1000 बार बोला है कि फीकी चाय मत बनाया कर। रोजाना पता नहीं कैसा नाश्ता नसीब होता है। बस अब बहुत हुआ, ये लो पैसे, बाजार जाओ और अभी के अभी कोई अलग नाश्ते का सामान लाओ। जी माँ जी, जाते हैं। चलो सृष्टि। दोनों देवरानी जेठानी डांट खाकर बाजार के लिए निकल गई। रास्ते में चंचल सृष्टि से बोली, तुम्हें देवर जी ने नाश्ते के लिए पोहे दिए थे, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैंने कितनी बार बोला है कि मैं मीठे पराठों का चीनी वाला आटा लगा चुकी थी। अब क्या माइक में ऐलान करके बताऊं? ठीक है ठीक है, अब जल्दी बताओ कि नाश्ते में क्या लेना है। पोहे से तो हम आज दोपहर का खाना बनाने वाले थे। चलिए थोड़ी पोहे और ओट्स ले लेते हैं, कुछ दिन वो बना लेंगे। दोनों देवरानी जेठानी ऐसे ही बातें करते करते बाजार पहुंच गईं, जहां उन्होंने पंसारी की दुकान से पोहे और ओट्स खरीदे। सामान लेने के बाद वो घर आ गईं और फिर उन्होंने घर के काम निपटाए। कोई कपड़े धोकर उन्हें छत पर सुखा रही थी, तो कोई बाहर चिड़ियों वगैरह को खाना डाल रही थी। बस इसी सब में शाम हो गई और ऐसे ही सुबह भी। लेकिन आज की सुबह शुभ हुई। अरे वाह, आज क्या सूरज किसी और दिशा से निकला था माँ। जिन प्लेट्स में बस मीठा पराठा और फीकी चाय मिलती थी, आज उनमें ऑरेंज जूस और ओट्स कैसे हैं? मैंने इन दोनों की कमर कसी थी। अब से ये दोनों वो नाश्ता कभी नहीं बनाएंगी। खाओ मेरे बच्चों, दिल भर कर खाना। आज नाश्ता मिलने की वजह से सभी के चेहरे खिल उठे थे। सभी ने काफी चाव से नाश्ता किया और वो ऑफिस चले गए। वहीं बहुएं भी घर के कामों में लग गईं। माँ भाभी, आज दोपहर के खाने में क्या बनेगा? अभी कल तो मटर आलू बन गए थे, देख लो आज क्या बनाना है। माँ, क्या मैं बाहर से भिंडी ले आऊं? आज वही बन जाएगी। मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज पोहे या ओट्स से कुछ नया सा खाना बना देते। यूट्यूब पर इतनी रेसिपी भरी पड़ी है नई नई चीजों की, लेकिन हम तो कुछ नया ट्राई करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो कुछ नया बना लो, जो मर्जी वो बनाओ। शोभा ऐसा बोलकर सोफे पर बैठ गई और दोनों बहुओं ने यूट्यूब से रेसिपी देखकर सारे पोहे और ओट्स से नई नई सब्जी बना दी। सभी को वो बहुत ज्यादा पसंद आई, लेकिन फिर से अगले दिन उन दोनों का सारा सामान खत्म हो जाने की वजह से उन्हें सभी के आगे फीकी चाय और मीठे पराठों को ही नाश्ता रखना पड़ा। लेकिन आज शोभा को गुस्सा आ चुका था। वो भड़कते हुए अपनी बहू से बोली, तुम दोनों की दिक्कत क्या है? एक हद से ज्यादा मीठे पराठे बना देती है तो दूसरी फीकी चाय। एक दिन की हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, जो आज फिर से यही सब रख दिया। ठीक कहा माँ ने। आप दोनों चाहती क्या हो? सृष्टि, अगर तुम्हें मेरी खुशी पसंद नहीं है या फिर मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ तो मुंह से बोल दो, लेकिन इस तरह तो बदला मत लो ना। सही कहा पूरब ने,
तुम दोनों किस इरादे से रोज रोज हमारे आगे ये बिना सिर पैर का नाश्ता रख देती हो? आप सभी इतना गुस्सा मत कीजिए ना, हमने ये सिर्फ आज इसीलिए बनाया क्योंकि पोहे और ओट्स खत्म हो गए थे। हम भला आपसे कोई दुश्मनी क्यों रखेंगे? खत्म हो गए थे? अरे यूं कहो कि जानबूझकर कल तुमने उन्हें खत्म किया ताकि आज भी तुम हमें यही सब टुसा सको। बताओ क्या वजह है तुम दोनों की जो तुम हर रोज ये मीठा पराठा और फीकी चाय हमारे आगे रख देती हो? इस मीठे पराठे की जगह फीका पराठा और मीठी चाय भी तो बन सकती है, कभी हमें कुछ नया भी दे दिया करो। शोभा की बात पर दोनों बहुएं शांत हो गईं और फिर चंचल ने सच्चाई बताई। आप ठीक कहती हो माँ, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये फीकी चाय बनाने की मेरी एक मजबूरी है, मैं बताती हूँ। अरे सृष्टि, ये तुम नाश्ते के लिए आटे में चीनी क्यों मिला रही हो, और वो भी इतनी ज्यादा? हाँ, मैं नाश्ते में सभी के लिए मीठे पराठे बना रही हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। वो तो ठीक है, लेकिन मीठे पराठे लस्सी वगैरह से अच्छे लगते हैं, और मैंने चाय बना दी है तो तुम सादे पराठे बना दो, सभी पराठे अचार से खा लेंगे और मीठी चाय पी लेंगे। नहीं, मेरी रसोई में पहले दिन ही आप मुझे ऑर्डर मत दीजिए, और मीठे मीठे का अगर इतना ही बैराग है तो आप फीकी चाय बना लीजिए, समझी? सृष्टि ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। चंचल को सभी की सेहत की परवाह थी, उसने मीठे पराठों के साथ फीकी चाय बनाई और सभी को नाश्ता सर्व किया। माँ जी, मैं नाश्ते में इसीलिए चाय फीकी बनाती हूँ क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। ज्यादा मीठा आप में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन सृष्टि ये समझती नहीं है। बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है? चंचल की बात शोभा और बाकी सबको समझ आ गई और शोभा ने सृष्टि को घूर कर देखा। तो तू ही है सारे फसाद की जड़। देख सृष्टि, मैं नहीं जानती थी कि ये तेरी वजह से होता है, लेकिन मैं तुझसे ज्यादा कुछ कहूंगी भी नहीं, बल्कि अब से तुम दोनों मेरी बात समझ लो और इसी पर अमल कर लेना। कल से इस घर में कोई मीठा पराठा और फीकी चाय नहीं बनेगी, सादे पराठे बनेंगे, जिन्हें जिसका जैसा मन करे वो वैसे खाएगा। बस अब बहुत हो चुका ये नाटक। सृष्टि बहू, तू कान खोलकर सुनना और अब इस बारे में कोई बात ना हो। शोभा की बात पर सभी ने गर्दन हिला दी, कोई शोभा से आगे नहीं चल सकता था। अगले ही दिन से मीठे पराठों और फीकी चाय का राग खत्म हो गया। सृष्टि को ये बुरा तो लगा था, लेकिन जब उसने भी अलग नाश्ता करना शुरू किया तो उसे वो पसंद आया और अब दोनों बहुएं बाकी घरों की तरह नॉर्मल ही नाश्ता बनाने लगी थी और सभी अब खुशी खुशी रहते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी मीठा पराठा और फीकी चाय की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्या आपने भी किसी ऐसी ही चीज को खाया है तो हमें जरूर बताइए। साथ ही आपके घर में रोज रोज नाश्ते पर क्या बनता है हमें ये भी बताइए।